ओके। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। आ, बेटा हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। और मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ख़त्म करवा दिया, मतलब एक ही लेक्चर का वो पूरा टॉपिक था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक से। और इस टॉपिक में मैं आपको आज कराऊंगा अमाइनो एसिड्स बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया टॉपिक। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है अमाइनो एसिड्स बेटा। अमाइनो एसिड। अच्छा, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन बेटा अमाइनो एसिड का। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अमाइन ग्रुप हो, NH2 ग्रुप हो, और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो, तो हम उसे अमाइनो एसिड कहते हैं। मैं पहले एक एग्जाम्पल से समझा दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, जर्नली अमाइनो एसिड को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जर्नली NH2C, यहाँ H लिखा होता है। इधर कोई भी R ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और इसके साथ COOH ग्रुप हो। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अमाइन ग्रुप हो NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो COOH, तो हम उसे कहते हैं अमाइनो एसिड बेटा। तो मॉलिक्यूल्स which have molecules which have both amine group, amine group and carboxylic acid and carboxylic acid बेटा। छोटा सा ये हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी कैटेगरीज के ऊपर बेटा। अमाइनो एसिड्स तीन तरह के हो सकते हैं। ये जो आर लगा हुआ है ना इसके अंदर, आर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप बहुत सारी चीज़ों में, मतलब बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। वैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ देखिएगा, एक अमाइनो एसिड है बेटा, उसमें NH2 ग्रुप है और इस HR की जगह H लगा हुआ है। सपोज करो तो ये CH2 हो जाएगा, COOH। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर COOH और NH2 ग्रुप हो वो अमाइन होता है, अमाइनो एसिड होता है। तो ये तो अमाइनो एसिड है, लेकिन इस अमाइनो एसिड के अंदर बेटा NH2 और COOH दोनों ग्रुप इक्वल हैं, यानी नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इक्वल है। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहते हैं न्यूट्रल। एसिड और बेसिक दोनों ग्रुप हैं इसके अंदर और इक्वल है। एक और एग्जांपल देता हूं, जरा देखिए बेटा। फॉर एग्जांपल, डेफिनेशन के मुताबिक तो बस अमाइन और एसिडिक ग्रुप होना चाहिए ना। तो अगर कभी कोई ऐसा अमाइनो एसिड हो जिसमें अमाइन ग्रुप हो और कार्बो ऑक्जेलिक एसिड दो हो, अमाइनो एसिड इसको भी बोलेंगे, बट इस अमाइनो एसिड के अंदर बेटा एसिडिक ग्रुप ज्यादा है अमाइन से, तो हम ऐसे अमाइनो एसिड को कहते हैं ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसमें एसिड ज्यादा है। सेम इस तरह भी हो सकता है बेटा
कि कोई अमाइनो एसिड ऐसा हो जिसमें अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे अमाइनो एसिड्स को बेटा हम लोग कहते हैं दे आर बेसिक। अच्छा, रीजन बहुत सिंपल सा है भाई, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, आप खुद ही तो कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा आपने ऑर्गेनिक में ये भी पढ़ा है कि अमाइंस आर बेसिस, तो अगर वो एसिड है तो ये क्या है, बेस। अब आप सोचे, अगर एसिड और बेस दोनों ग्रुप इक्वल हो तो न्यूट्रल बोल दो, अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा हो तो बेसिक बोल दो, और अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो तो एसिडिक बोल दो। आते हैं बेटा अमाइनो एसिड की नेचर पे, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अच्छा, मेरी इस स्टेटमेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं छुपी हुई। अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप है, तो इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल के साथ एसिड रिएक्ट कराओगे तो वो बेसिक ग्रुप के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा, और अगर उस मॉलिक्यूल के साथ किसी बेस को रिएक्ट कराओगे तो वो एसिडिक ग्रुप के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता हो, एसिड और बेस, हम उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो जब हम शुरू में ये कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर एसिड और बेसिक ग्रुप दोनों हैं, तो ऑब्वियस बात हो गई ना कि उसकी नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक। इस अमाइनो एसिड की एम्फोटेरिक नेचर के साथ एक छोटी सी बात आपको और पता होनी चाहिए, वो भी बहुत आसान है, वो है ज्विटर आयन बेटा। ज्विटर आयन। ज्विटर आयन किसे कहते हैं, अमाइनो एसिड में ज्विटर आयन कैसे बनते हैं, जरा बात को समझिएगा बेटा। देखो, आप कहते हो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब आप देखिएगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अमाइनो एसिड का। अगर आप एक अमाइनो एसिड को कंसीडर करें, सपोज करो ये मैंने CH लिखा, यहां मैंने R लिखा बेटा, COOH, आपने इसे पानी में डाला हुआ है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। होगा क्या, ये एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और ये बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो होगा कुछ इस तरीके से कि अगर ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर जाए और अगर ये एसिड प्रोटॉन डोनेट कर जाए, तो बेटा ये एक ऐसा आयन है जिसमें प्लस और माइनस दोनों है। आपने आज तक जितने आयन्स पढ़े हैं बेटा, या तो वो कैट आयन होंगे या वो एनाइन होंगे, एग्री। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो आयन बना है इसका नाम बताओ, ये कैटाइन है या एनाइन, तो क्या बोलोगे, इसमें कैटाइन भी है और एनाइन भी है। भाई आप सल्फेट को क्या बोलते हो, एनाइन। कार्बोनेट को क्या बोलते हो, एनाइन। अमोनियम को क्या बोलते हो, कैट आयन। सोडियम को कैट आयन, फॉस्फेट को एनाइन। तो आयन या तो एनाइन होते हैं या फिर कैटाइन होते हैं।
लेकिन ये एक ऐसा अजीब सा आयन है जिसमें सिर्फ नेगेटिव और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ऐसा डाईपोलर आयन, दो पोल्स है ना इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा डाईपोलर आयन ऑफ अमाइनो एसिड हम कहते हैं इसको, इट इज ज्विटर आयन बेटा। इसे कहते हैं ज्विटर आयन बेटा। दिस इज कॉल्ड, ज्विटर एक साइंटिस्ट था, इसीलिए उसने इसका नाम अपने नाम पे रखा, ज्विटर आयन। तो व्हाट इज ज्विटर आयन बेटा? अ डाईपोलर आयन ऑफ, a dipolar ion of amino acid. A dipolar ion of amino acid is called Zwitter ion. अच्छा, अब सवाल यह है कि ऊपर मैंने लिखा है अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ज्विटर आयन? ऑल्सो एम्फोटेरिक। पता है क्यों? रीजन सुने। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट बेस है और ये वाला पार्ट एसिड है। आपने कहा ये एसिड है, आपने कहा ये बेस है। तो बेटा पार्ट ऑफ अ बेस व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, आप उसे क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। और इसी तरीके से बेटा पार्ट ऑफ एन एसिड व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन is called, or when it donates a proton is called conjugate base। अब सुनो गौर से, अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप होते हैं। ज्विटर आयन एम्फोटेरिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें भी एसिड और बेस दोनों ग्रुप होते हैं। तो एक चीज समझानी है, बस अल्लाह करे वो तुम्हें समझ में आ जाए बात। तुम्हारा एग्जामिनर कहे कभी भी पेपर के अंदर अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक और ज्विटर आयन आर एम्फोटेरिक, एक ही बात है, ये बोल रहा हूं। एम्फोटेरिक दोनों के लिए यूज हो सकता है और दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? इसलिए फर्क नहीं है कि ज्विटर आयन भी बनता किससे है? अमाइनो एसिड से बनता है। अब मैं तुम्हें छोटी सी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ये मेरी बात शायद इंशाल्लाह और अच्छी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेडिंग से समझा देता हूं आपको। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ amino acid and zwitter ion, amino acid and zwitter ion, इन दोनों की नेचर चेक करें। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें, ठीक है। अब देखिएगा मैं करता क्या हूं, मैं दोनों के साथ रिएक्ट कराऊंगा इनको, ठीक है। सपोज करो एडिशन ऑफ एसिड, आपने इसमें एसिड ऐड किया। अब देखिएगा जरा बात को, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी आपको, बहुत आसान सी चीज है ये। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे आपने एक अमाइनो एसिड के अंदर, लेट्स सपोज ये अमाइनो एसिड था, आपने इसमें एसिड ऐड किया हुआ है। एसिड का मतलब ये हो गया आपने इसमें H प्लस आयन ऐड किया। तो बेटा एसिड ऐड करने से ये किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। बेस क्या है? NH2। तो आप कहेंगे सर ये बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स इट, NH3 बन गया, CH R COOH।
H, that's it. अच्छा अब देखिए, लेट्स सपोज अगर आप ये वाला काम अमाइनो एसिड की जगह ज्विटराइन के साथ करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो समझा रहा हूं। ये देखें, फॉर एग्जांपल एक बच्चा बोलता है सर मैंने ज्विटराइन को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, या मैंने ज्विटराइन को एसिड प्रोवाइड किया। तो ठीक है बेटा, ये देखिएगा, जैसे लेट्स सपोज NH3 CH, ये R, COO, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ज्विटराइन है, ठीक है। आप इसे सेम कंडीशंस प्रोवाइड करें, यानी आप इसे H+ आयन दें, देखें बेटा क्या होगा। अब ये बताएं, एसिड डालेंगे तो किससे रिएक्ट करेगा? कॉन्जुगेट बेस से ना। तो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट कौन सा है? COO नेगेटिव वाला। बेस किसे कहते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर को। तो आपने जो प्रोटॉन दिया है वो बेस वाला, कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जरा करके देखें, आप सरप्राइज हो जाएंगे, वही चीज बनेगी जो ऊपर बनी है। ये देखें बेटा, NH3 प्लस CH R COOH, चेक करें कोई फर्क बना? कुछ भी नहीं, सेम है। तो चाहे वो आपसे कहे ज्विटराइन आर एम्फोटेरिक, चाहे वो आपसे कहे अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक, एक ही बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, एडिशन ऑफ एल्कली की एग्जाम्पल देता हूं, या एडिशन ऑफ बेस की एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए बेटा, एडिशन ऑफ बेस, मैं आपको एडिशन ऑफ बेस की एग्जाम्पल देता हूं। लुक एट हियर, सपोज करें बेटा, अगर आप किसी अमाइनो एसिड के अंदर बेस ऐड करते हैं, CH, ये R, COOH बेटा, आपने इसमें बेस ऐड किया, यानी OH नेगेटिव ऐड किया, तो बेटा बेस किससे रिएक्ट करता है? एसिड से। तो अमाइनो एसिड के अंदर एसिडिक पार्ट कौन सा है? COOH। तो आपने कहा NH2 CH, ये R, COO नेगेटिव, और बेटा साथ में क्या बन गया? वाटर। दैट्स इट। चले, मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, सपोज करें आप कहते हैं कि सर अगर आप यही वाला रिएक्शन ज्विटराइन के साथ कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है? ये देखो, यही वाला काम मैं ना ज्विटराइन के साथ करने लगा हूं। देखो, मैंने कहा NH3 प्लस CH, इधर R, COO नेगेटिव, ठीक है, ज्विटराइन हो गया। मैंने इसे रिएक्ट कराया बेटा OH नेगेटिव के साथ। अब सोचो, OH नेगेटिव बेस किससे रिएक्ट करेगा? कॉन्जुगेट एसिड से। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। OH क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट करेगा। बेटा वापस से वही चीज बन जाएगी, ये देखो, NH2 CH, ये हो गया बेटा R, COO नेगेटिव, साथ में क्या बन गया? वाटर। काश आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो चाहे ज्विटराइन बोले चाहे अमाइनो एसिड बोले, एक ही बात है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल एक मार्क का तंग करने के लिए देता है, मुझे यकीन है आप थोड़ा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज्विटराइन या अमाइनो एसिड, सही है, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, तो समझ आ गई। कभी कभी एक सवाल पूछता है, ज्विटराइन या अमाइनो एसिड को अगर लो पीएच में रखा जाए तो क्या होता है, हाई पीएच में रखा जाए तो क्या होता है? अब पहला सवाल तो ये है कि लो पीएच कहते किसको है?
एसिडिक कंडीशंस, और हाई पीएच अल्कलाइन कंडीशंस। तो देखो जरा, क्या मैं कह सकता हूं ये जो पहले वाली कंडीशन है वो बेसिकली लो पीएच वाली कंडीशन है? मैं लिख सकता हूं ना बेटा, ये कौन सी कंडीशन है? लो पीएच वाली। लो पीएच के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें बेटा, करें जरा गौर, बताएं आपके अमाइनो एसिड या आपके ज्विटराइन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कैटाइन। समझ आ रही है? अमाइनो एसिड या ज्विटराइन लो पीएच में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कैटाइन, पॉजिटिव। अब दोबारा देखें बेटा, अगर आप एडिशन ऑफ बेस कर रहे हैं, इसका मतलब है आप हाई पीएच रख रहे हैं बेटा, बेसिक कंडीशंस दे रहे हैं। आपने कहा हाई पीएच। अब आप चेक करें जरा, अमाइनो एसिड हो या ज्विटराइन हो, हाई पीएच में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? एनाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप अगर आप ये छोटी छोटी बातें समझेंगे तो वो आपसे चालाकियां नहीं कर सकेगा। मैं आगे बढ़ू? आगे देखिए बेटा, एक छोटी सी हेडिंग आपको और बतानी है मुझे आपसे। अच्छा, अमाइनो एसिड्स ए लेवल्स के अंदर किसी भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं होती। अब चूंकि डेटा बुकलेट गिवन नहीं होती, वरना डेटा बुकलेट के अंदर अमाइनो एसिड्स गिवन होते, ठीक है? तो अब अगर डेटा बुकलेट गिवन नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आपको जो क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन में जिन अमाइनो एसिड की जरूरत होगी वो क्वेश्चन में गिवन दे देगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पहली चीज जो आनी चाहिए बेटा वो है डाई पेप्टाइड बनाना। अक्सर आपसे एक सवाल पूछता है, डाई पेप्टाइड बनाओ। अच्छा, डाई पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? अ मॉलिक्यूल a molecule when two amino acids combined. When two amino acid combined. मैं एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड आपको गिवन होंगे, फिक्र नहीं कीजिएगा। आपको बस सिर्फ ये छोटी सी एक बात पता होनी चाहिए, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के साथ एच। मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं ताकि मेरी बात समझ में आ जाए। ये देखिएगा बेटा, ये एक अमाइनो एसिड हो गया और ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है? सी एच आर सी ओ ओ एच, ठीक है? अब यहां देखें, जरा गौर करें, बात समझ में आ जाएगी। ये ओ एच और एच मिलकर के क्या बना लेते हैं? वाटर। तो बेटा जरा प्रोडक्ट देखिएगा, क्या बनना चाहिए? मैं इसे वापस बनाऊं, ये देखें, ये होगा NH2 CH, ये R बेटा, C डबल बॉन्ड O, और ये कंबाइन हो जाएगा जा करके N के साथ, ये H CH R C O O H। ये जो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बना है मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं डाई पेप्टाइड। आगे सुने,
दो मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। अब यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखिएगा बेटा। पहली बात तो ये है, ये जो बॉन्ड है, ये ग्रुप या बॉन्ड, इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंक। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंक कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच का बेटा, मैं अगर ये वाला देखूं, ये वाला, ये होता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो कीप इन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है डाइपेप्टाइड। मगर डाइपेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड लिंक कितने होते हैं? एक। और नाम क्या रखा गया है? डाइपेप्टाइड। तो इसका मतलब है नाम बिकॉज ऑफ द पेप्टाइड लिंक नहीं है, नाम बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड रखा जाता है। ये याद रखिएगा। हमारे सिलेबस में मैक्सिमम पेप्टाइड जो बनाने को आते हैं वो है 3 ट्राइपेप्टाइड तक बस। तो डाइपेप्टाइड के अंदर 2 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ट्राइपेप्टाइड के अंदर 3 कंबाइन हो रहे होंगे। एक होता है ट्राइपेप्टाइड बेटा, ये किसे कहते हैं? अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, यहां भी मुझे फॉर्म्ड लिखना चाहिए। अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड व्हेन 3 amino acid molecules, 3 amino acid molecules combine। अच्छा, अब चूंकि जाहिर बात है मेरा ख्याल है हॉरिजॉन्टल आएगा नहीं, तो मैं इसे वर्टिकल समझा देता हूँ। 3 अलग अलग मैं कलर यूज कर लेता हूँ, शायद बात समझ में जल्दी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा NH2, ये पहला जो मॉलिक्यूल है, CHRCOOH, ये एक अमाइनो एसिड हो गया। मैं दूसरा बना देता हूं NH2 बेटा, CHRCOOH, 2 हो गए बेटा। तीसरा बना देता हूं, ये हो जाएगा NH2 CHRCOOH। अब देखिए, ये OH और H मिलके बनाएंगे वाटर, ये OH और H मिलके बनाएंगे वाटर, ठीक है। ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल बना था तो वो जगह नहीं थी इसलिए शो नहीं किया, यहाँ मैं शो कर देता हूँ आपको पूरे। अब देखिएगा बेटा, जब ये कंबाइन होंगे तो होगा क्या। इसको नीचे शो करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं इसे यूं बनाऊं बेटा, NH2 CHRC, डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ देखिएगा NH CHR, डबल बॉन्ड O बेटा, ये कंबाइन हो गया NH
सी एच आर सी ओ ओ एच, और इसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी होते हैं। अब आपने एक चीज नोट करनी है बेटा, इसमें टोटल जो पेप्टाइड लिंक बने हैं वो दो हैं, ये देखिएगा। एक लिंक ये हो गया, ठीक है। इसी तरह बेटा एक लिंक ये हो गया, ये दो लिंक हो गए, ठीक है। दो पेप्टाइड लिंक है इसके अंदर, लेकिन मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ट्राई पेप्टाइड। तो ये दो लिंक की वजह से इसका नाम ट्राई नहीं रखा गया, कॉम्बिनेशन की वजह से रखा गया। तो एक हो गया डाइपेप्टाइड बेटा, और एक हो गया ट्राइपेप्टाइड। कभी कभी रिवर्स भी करता है, जैसे कभी कभी ये भी पूछता है कि अगर दो पेप्टाइड आपस में लिंक हो जाए, तो मतलब दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होकर डाइपेप्टाइड बनाए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने एलिमिनेट होते हैं, इस तरह के सवाल पूछता है। और कभी कभी नंबर्स दे देता है, जैसे तीन कंबाइन हो रहे हैं तो इतने होते हैं। स्ट्रक्चर बनाने को नहीं देगा, मगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हर दफा जो रिलीज होते हैं उनसे पूछता है कि वो कितने होते हैं। एक दफा एक दफा इसने मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोटल अमाइनो एसिड पूछा रिवर्स करके। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स कैसे करते हैं, अगर आपको सपोज करो बेटा उसने एक सवाल पूछा कि एक बच्चे ने एक पॉलीमर बनाया, एक जो पेप्टाइड लिंक का एक पॉलीमर बनाया अमाइनो एसिड से लंबा सा, उसके अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक्स दे दिए। सपोज करो उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंक है 5, सपोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 पेप्टाइड लिंक हैं तो टोटल 6 अमाइनो एसिड्स कंबाइन हुए होंगे, दैट्स इट। और टोटल जो नंबर ऑफ वो रिलीज हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल है वो काउंट करें, उसे वापस से ऐड करें, और टोटल मास ऑफ अमाइनो एसिड बता सकते हैं। तो कभी कभी जो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ना, इनके बारे में सवाल मिलेंगे पास पेपर में आपको कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो एक पेप्टाइड लिंक बनने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, दैट्स इट। और अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो बेटा उसमें दो वो रिलीज होंगे, क्योंकि हर दफा पेप्टाइड बॉन्ड बनने में अगर आप गौर करें तो अमाइन का H और कार्बोक्सिलिक का OH हटता है ना, तो वो जब हटता है तो पेप्टाइड लिंक बनता है, और H और OH मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। इसीलिए एक पेप्टाइड लिंक जब भी हटेगा बेटा तो हमेशा एक वाटर बनेगा, जब भी एक पेप्टाइड लिंक तो हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। इस रिएक्शन का नाम आपसे पूछता है बेटा, इस रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ओ लेवल्स के अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पढ़े हैं, यहाँ पे भी है, वापस से आएंगे ये कंडेंसेशन पॉलीमर, वापस से भी सिलेबस में है। तो आप इसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ। अबे अंडू मैंने किया था, वो उसने कुछ और दे दिया मुझे, खैर है, कभी कभी बदतमीजियां करता है मेरे साथ, सो के ये हो गया। मैंने कहा बेटा इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। या आप इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी तरह ये भी वापस से अंडू हो गया, इसको मैं वापस लिख दूँ, ये हो गया, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। आते हैं इसी से एक स्टेप और आगे, बहुत छोटा सा सिंपल सा है। देखो बेटा, दो अमाइनो एसिड कंबाइन हो डाइपेप्टाइड बनता है, तीन अमाइनो एसिड कंबाइन हो ट्राइपेप्टाइड बनता है, और अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन बन हो जाए तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। उस पॉलीपेप्टाइड चेन को बोलते हैं प्रोटीन। तो व्हाट इज प्रोटीन बेसिकली, प्रोटीन किसे कहते हैं बेटा, व्हाट इज प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सिंपल सा है, सिर्फ उसमें हमने जो हमने पढ़ना है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है,
बेसिकली उसके अंदर जो फोर्सेस है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस टाइप की, उनके बारे में बस ख्याल रखना है हमें। तो प्रोटीन बेटा, प्रोटीन किसे कहते हैं? पॉली पेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बेटा। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो तो बहुत सारे पेप्टाइड लिंक बनेंगे, और उन बहुत सारे पेप्टाइड लिंक की वजह से हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और वो चेन क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। हमें प्रोटीन के जो लेवल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस करना है, दैट्स इट। और वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक छोटी सी हेडिंग मेरे साथ लिख लें और अभी जल्दी समझ में आ जाएगी, वो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन। लेवल्स ऑफ प्रोटीन। चार लेवल्स होते हैं प्रोटीन के, या चार टाइप्स होती हैं प्रोटीन्स की। पहली कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर वन। अच्छा, जिनके पास बायो वगैरह होती है उन्होंने तो खैर बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ होता है, वो सब आता होता है। लेकिन वो जो बच्चे मैथ्स वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्टी होती है। बट मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमने वो बायो वाली डिटेल नहीं पढ़ी एक्चुअली। जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं ना, सही है, उन स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बस वो डिस्कस करने हैं। उनमें जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, बस वो डिस्कस करना है, तो हमें बहुत डिटेल में नहीं है। तो ये जो आपसे पेपर में पूछता भी है तो वो ये नहीं पूछेगा कि चलो भाई प्रोटीन पे आ जाओ पूरी बहस करें, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अभी देखिएगा, आपको मैंने कहा ना 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी लेवल में होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब लाइन से जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, लगे हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेसिकली प्राइमरी का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, अमाइनो एसिड जब आपको पेपर में दिए जाते हैं या पहले जो डेटा बुकलेट थी उसमें हर अमाइनो एसिड का एक एब्रीविएशन होता है। जैसे ग्लाइसिन के लिए वो GLY लिखते हैं, सही है, तो 3 जो अल्फ़ाबेट है उनका कुछ ना कुछ वो लोग देते हैं। एस्पार्टिक एसिड के लिए ASP लिखते हैं, लाइसिन के लिए LYS लिखते हैं, एंड सो ऑन। तो आपको हर अमाइनो एसिड उसका एब्रीविएशन गिवन होता है पेपर में। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन खुद बन रहा होता है, यानी प्रोटीन आपकी बॉडी खुद बना रही होती है बेटा। तो जो सबसे पहले प्रोटीन बनता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। वो एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड की एक चेन होती है। अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। तो वो जो सीक्वेंस बनता है फर्स्ट, उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा एलानीन को ALA से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो एलानीन लाइसीन के साथ चिपक जाए, यानी कि बॉन्ड बना ले, कंडेंसेशन हो जाए। सपोज करो बेटा वो सिस्टीन के साथ हो जाए। सपोज करो वो ग्लाइसीन के साथ हो जाए। सपोज करो वो वापस से लाइसीन के साथ हो जाए, और सपोज करो वो वापस से सिस्टीन के साथ हो जाए, एंड सो ऑन। ये जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ट्राईपेप्टाइड तक तो आपको समझाया है। अगर 15 20 25 50 लाइन से एक आपस में कंबाइन हो जाए, तो वो जो लाइन एक बनी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, उस चेन को हम क्या कहते हैं? ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसे प्राइमरी कहते क्यों है? उसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं बेटा कि अभी
वो प्रोटीन की चेन इतनी स्मॉलर होती है कि उस चेन में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी क्रिएट नहीं हुई होती, वो एक स्ट्रेट चेन होती है। लेकिन जैसे जैसे वो चेन इंक्रीज होती जाती है, बड़ी होती जाती है, तो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। हो सकता है आपको मेरी सेकंड वाली बात से ये पहली वाली बात भी समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता क्या है, मैं आपको अब देखें, अब आपको समझ में आएगी बात। अगर ये चेन और लंबी हो जाए, मजीद और लंबी हो जाए, तो होता क्या है, हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। अब आपको यहाँ केमिस्ट्री नजर, अब आप इसके बाद से आपको केमिस्ट्री नजर आना शुरू होगी। शुरू में नेम से और प्राइमरी स्ट्रक्चर तक तो ऐसा लग रहा होता है शायद बायो आयो पढ़ रहे, नहीं बायो नहीं पढ़ रहे। अब आ जाएगी, देखें, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन एक्वायर्स टू different shapes because of hydrogen bonds. Again a chemistry. Because of hydrogen bonds. That is, एक शेप को कहते हैं अल्फा हीलिक्स एंड दूसरी को कहते हैं बेटा बीटा प्लीटेड शीट। इस दो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ये किस वजह से क्रिएट होती हैं, बनती हैं, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। बट दैट्स इट। अब मैं देखो यहाँ समझाता हूँ, जैसे क्या ना केमिस्ट्री कहाँ है, अभी देखिए केमिस्ट्री बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं अबे जब मैं उसको धोखा देना चाह रहा था हुआ नहीं, खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये हो गया। अब मैं समझाता हूँ, और एक ना ऐसे हो गया, ये मैंने बनाया, ये चेन कंटिन्यू चल रही है। हम्म, आज ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ है, पता है, जरा बुखार उखार हो गया है मुझे लग रहा है, तो शायद कि ये देखें बेटा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बात समझ में आ जाए बेटा। ओके, look at here, यहाँ से ओके। अब देखिएगा, आपको पता है करना को ये कुछ नहीं बनाना, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो पहले वाली शेप है इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स, और बेटा इस दूसरी वाली शेप का नाम है बीटा प्लीटेड शीट। और ये शेप्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको ये शो करना है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे शो करना है, वो देख लीजिए बस। बेटा आपको याद होगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एएस लेवल में आपने हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेल से पढ़ा। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं बेटा, जब आपका H डायरेक्टली किन तीन एटम से अटैच हो, NOF से।
तो आपको नहीं लगता कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइन ग्रुप भी होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होंगे? तो अमाइन ग्रुप में ये जो H लगे हुए हैं ये N के साथ लगे हुए हैं ना, और ये अपने अपनी ही चेन के साइड जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं उनके साथ जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे ये N, ये H और ये H, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ना। इसी तरह बेटा अगर आप इस ऑक्सीजन को स्लाइटली नेगेटिव कह दें तो इनके बीच में ये जो फोर्स क्रिएट हो रही है ये कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स इट। इसी तरीके से इसके अंदर भी शो कर सकते हैं आप, लाइक फॉर एग्जाम्पल बेटा ये रही ऑक्सीजन, ठीक है, और इसी तरीके से N, ये H, ये H, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और इनके बीच में ये जो फोर्स होगी बेटा दिस इज हाइड्रोजन। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है बेटा, ये कौन सी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वजह से बन रहा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो तो बस सिंपल चेन होती है, चूंकि उसकी लेंथ कम होती है, उस कम लेंथ की वजह से जाहिर बात है वो कॉइल नहीं हो पाएगा, वो अपने ही पूरी चेन के साथ पूरा कंबाइन नहीं हो पाएगा। मैं आज अपनी क्लास यहीं तक रखता हूँ, थोड़ी फीलिंग वेल। इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूँ, ठीक है। आज मैं सोच रहा था मैं पूरा ख़त्म करा दूँ इसी क्लास के अंदर, लेकिन खैर कल हम इंशाल्लाह इसके जो है वो 2 पार्ट्स और करके, और एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है उसका नाम है ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, वो साथ ही कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।